एलओसी यानी लाइन ऑफ कंट्रोल, यानी वह नियंत्रण रेखा जो कश्मीर को दो हिस्सों में बांटती है। एक तरफ भारत का कश्मीर तो वही दूसरी ओर पीओके अर्थात पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। सरल भाषा में कहें तो एक तरफ भारत का मुकुट तो दूसरी तरफ पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर, जहां वादी ही वादी है। आपने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में आतंकियों को पनाह लेते तस्वीर देखे होंगे, गोला बारूद से ध्वस्त होते आतंकी कैंप के वीडियो भी देखे होंगे, तो आतंकियों को गोली खाते भी आपने देखा होगा। लेकिन आज आप वादी के बीचों बीच की वह तस्वीर देखेंगे जिसे देखने के लिए वर्षों बरस हर आस्थावान हिंदुओं की तमन्ना रही है। 75 साल के इतिहास में पहली बार उस शक्तिपीठ का दर्शन कराएंगे जो आजादी के बाद के परिदृश्य से कहीं गायब रही है। आजादी के 75 साल बाद भी वह जगह वीरान है जहां से हर हिंदुओं की आस्था जुड़ी हुई है। आपको दिखाएंगे कि हिंदू धर्मावलंबियों का वह स्थल जहां जर्रे जर्रे में शारदा की शक्ति विद्यमान है, जहां की फिजा में ज्ञान की देवी का एहसास बसा घुला है। पीओके पाकिस्तान के अवैध कब्जा वाला इलाका, जहां की निर्मल हवा आतंकियों ने दूषित कर दिया है। जिस जगह को कभी दुनिया का स्वर्ग कहा जाता था, आज उसे पाकिस्तान की काली करतूतों का पनाहगार बना दिया गया है। आज बात उसी पीओके की करेंगे। उसी पीओके में हिंदू धर्म से जुड़ी आस्था की बात करेंगे, जहां शारदा शक्तिपीठ में मां अपने भक्तों का लंबे अरसे से इंतजार कर रही हैं। यह पाकिस्तान का नीलम वैली इलाका है। शारदा शक्तिपीठ के नीचे जो नदी बह रही है वह नीलम नदी है। इसकी सुंदरता और मनमोहक प्राकृतिक छटा के बीच मां शारदा विराजमान है। वैसे तो भारत समेत नेपाल, बांग्लादेश और भूटान में भी मां की शक्तिपीठ है, लेकिन बात उस विरासत की जिसका इतिहास हजारों साल पुराना है, जहां मां शारदा स्वयं विराजमान है। बड़े बड़े पत्थरों से बने इस मंदिर का स्तंभ अद्भुत वास्तुकला का प्रतीक है, जो करीब 2300 साल पुराने बताए जा रहे हैं। आजादी के पहले की बात है, जब इस मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं का जमावड़ा लगा रहता था। घड़ी घंटाल और शंख ध्वनि के साथ वैदिक मंत्रोच्चारण की तरंग से समूचा नीलम घाटी गूंजा करती थी। एलओसी के करीब 17 किलोमीटर के फासले पर स्थित मां शारदा पीठ, जहां साक्षात मां सरस्वती का वास है। मान्यता है कि मां सती का दाहिना हाथ यहीं गिरा था। एक अनुमान के मुताबिक इस पीठ का निर्माण करीब 5000 साल पहले हुआ था। कहा जाता है कि मंदिर में कोई मूर्ति नहीं थी, लेकिन मां का मंदिर बड़ा ही भव्य और अलौकिक था। मंदिर के स्तंभ विशालकाय पत्थरों से बना हुआ था। हालांकि मंदिर का गर्भगृह बेहद सादा और सरल बनावट वाला था, लेकिन अब मंदिर का सिर्फ भग्नावशेष ही बचा हुआ है। थाईलैंड, स्कॉटलैंड और जापान से लेकर दुनिया के कई देशों से लोग यहाँ ज्ञान अर्जन करने आते हैं। ऐसी मान्यता है कि नालंदा और तक्षशिला विश्वविद्यालय से करीब 270 ईसा पूर्व में यह स्थान ज्ञान का केंद्र हुआ करता था। यह मां शारदा पीठ के नाम से जाना जाता था, जो ज्ञान की देवी मां सरस्वती के नाम पर था। जिस तरह कभी नालंदा और तक्षशिला विश्वविद्यालय में दूर दूर से लोग आते थे, ठीक उसी तरह शारदा शक्तिपीठ में भी दुनिया के कोने कोने से लोग ज्ञान की तलाश में आया करते थे। शारदा पीठ जमीन से करीब 6500 फीट ऊंची जगह पर बनी हुई है, लेकिन जब भारत और पाकिस्तान के बीच पहली बार बंटवारे के वक्त जंग हुई तो यहां दहशतगर्दों ने काफी तोड़फोड़ की। इसके बाद से यह पवित्रतम स्थल वीरानगी झेल रहा है। भारत सरकार की पेशकश के बाद पीओके विधानसभा की पहल। लेकिन जिस तरह पिछले दिनों यानी 29 मार्च 2023 को पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर विधानसभा में एक प्रस्ताव पारित किया गया है, उससे तो यही लगता है कि इस मंदिर परिसर में पसरी यह वीरानगी अब छटने वाली है। कुछ साल पहले पाकिस्तान स्थित पंजाब प्रांत में जिस तरह करतारपुर कॉरिडोर का निर्माण किया गया, ठीक उसी तर्ज पर भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने अपने एक बयान में शारदा पीठ कॉरिडोर बनाने की पेशकश की थी। हिंदुस्तान के गृह मंत्री की पेशकश पर पीओके विधानसभा में यह प्रस्ताव तहरीक-ए-इंसाफ सत्तारूढ़ दल के नेता जावेद भट्ट की ओर से पेश किया गया। इस प्रस्ताव में सीमा पार रहने वाले कश्मीरियों को शारदा पीठ में दर्शन और एक दूसरे से मिलने की मांग की गई है। प्रस्ताव के अनुसार जिस तरह से करतारपुर कॉरिडोर का निर्माण हुआ, ठीक उसी तरह शारदा पीठ जाने के लिए कॉरिडोर बनाने की बात कही गई है। 22 मार्च 2023 का वह दिन
जब चैत्र नवरात्र के पहले दिन कश्मीर घाटी में एक इतिहास रचा गया। इस दिन गृह मंत्री अमित शाह ने कुपवाड़ा में मां शारदा मंदिर का उद्घाटन किया। इस दौरान अमित शाह के साथ काफी संख्या में कश्मीरी पंडित इस बेहतरीन पल के गवाह बने। कश्मीरी पंडितों ने इस दौरान मंदिर में पूजा अर्चना की। यही वह दिन था जब गृह मंत्री अमित शाह ने ऐलान किया कि सरकार जल्द ही पीओके में स्थित मां शारदा कॉरिडोर बनाने को लेकर पहल करेगी। हालांकि शारदा कॉरिडोर की मांग और प्रस्ताव कोई नए तो नहीं है, क्योंकि साल 2005 में भारत और पाकिस्तान की एक सहमति बनी थी कि भारत और पाकिस्तान में रह रहे कश्मीरियों को मिलने का मौका दिया जाए। इसके बाद इस पर पहल भी की गई। इसके कुल 5 क्रॉसिंग पॉइंट बनाए गए, जिसमें टीटवाल मुख्य पॉइंट था। कश्मीर में बने शारदा मंदिर के लिए मुस्लिमों ने दी जमीन। सबसे बड़ी बात कि कुपवाड़ा में जहां शारदा मंदिर का निर्माण हुआ है, वह जमीन मुसलमानों ने दी है। मंदिर परिसर इतना विशाल है कि वहां श्रद्धालुओं के रुकने के लिए धर्मशाला और खाने पीने की भी व्यवस्था है। कुपवाड़ा में मां शारदा मंदिर का निर्माण 2021 से प्रारंभ हुआ था, जिसका उद्घाटन गृह मंत्री अमित शाह ने किया। इस मंदिर का निर्माण श्रृंगेरी मठ और शारदा सेवा समिति के सहयोग से पूर्ण किया गया है। दुनिया जानती है कि पीओके पर पाकिस्तान का अवैध कब्जा है। करीब 75 साल से पीओके की जनता पाकिस्तान की क्रूरता से परेशान है। साथ ही पीओके की जनता बॉर्डर के इस पार की तरक्की को देख रही है, जो उसे इस बात का एहसास दिला रही है कि जहां पाकिस्तान में दाने दाने को लोग मोहताज हैं, वहीं हिंदुस्तान में कितनी खुशहाली और अमन चैन है। अब वहां की जनता जान चुकी है कि पीओके का इस्तेमाल पाकिस्तान बारूद और आतंकियों को प्रशिक्षण देने में इस्तेमाल कर रहा है। वहीं भारत अमन और चैन पसंद है। ऐसे में वहां की जनता जाग चुकी है। लिहाजा पीओके असेंबली में शारदा कॉरिडोर प्रस्ताव पास होना दोनों ओर के लिए सुखद है। इसके साथ ही इस बात की उम्मीद और भी बढ़ जाती है कि इस प्रस्ताव के पास होने और इस पर अमल होने के साथ ही एक बार फिर से मां शारदा पीठ में घंटे, शंख और वैदिक मंत्रों की गूंज सुनाई देगी।